क्या आप लोग भी परेशान हैं मेरी तरह आईलैशेस के बालों को लेकर या आईब्रो के बालों को लेकर, जिनके घने नहीं होते? किस तरह होंगे आज की इस रेमेडी में? जो भी ख़वातीन परेशान हैं, आज की रेमेडी देखने के बाद उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपकी आईलैशेस के बाल, आईब्रो के बाल इतने ज़्यादा घने और इतने काले स्याह हो जाएंगे जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आज की रेमेडी बड़ों के लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आइए रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की रेमेडी बड़ी ही यूज़ेबल है, बड़ी ही आसान है। किचन की चंद चीज़ों के साथ आज मैं आपके साथ रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। जो ख़वातीन परेशान हैं अपनी कम आईब्रोज़ या आईलैशेस के बालों को लेकर, किस तरह वो घना करेंगी, घर में पड़ी हुई एक वैसलीन के साथ आज हम ये रेमेडी बनाकर रेडी करेंगे। और इस रेमेडी को आप बनाकर स्टोर भी कर सकती हैं और बहुत दिनों तक इस्तेमाल भी कर सकती हैं। सबसे पहले हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए वैसलीन सभी के घरों में मौजूद होती हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं सर्दियों का मौसम स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए, देसी घी। अगर देसी घी आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस रेमेडी के लिए देसी घी का होना सबसे ज़्यादा। देसी घी अगर खाने के लिए हमें फ़ायदा पहुंचाती है, फ़ायदेमंद है देसी घी बनिस्बत दूसरे घी के मुकाबले में। इसी तरह अगर हम देसी घी का कोई भी अगर हेल्थ के इशू के लिए कोई भी रेमेडी बनाएं देसी घी से रिलेटेड, वो बड़ा ज़बरदस्त काम करेगी। इसके लिए देसी घी आप लें, घर का बनाया हुआ देसी घी। अगर नहीं है तो आप खालिस डालडा घी भी ले सकते हैं। मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब, हाफ़ टेबल स्पून आप ले सकते हैं। मैंने लिया है हाफ़ टेबल स्पून देसी घी और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं इसमें डालूँगी वैसलीन भी सभी के घरों में मौजूद है। अगर नहीं है तो आप किसी भी घर के पास किसी भी सुपर स्टोर से इसे परचेज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो मैं इसमें शामिल करूँगी, ग्लिसरीन भी हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, हेयर के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त है। क्योंकि वक्त के साथ साथ हम ख़वातीन की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आईलैशेस और आईब्रो के जो बाल हैं वो उतरना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम कोई भी रेमेडी इस्तेमाल नहीं करते हैं तो बहुत से हमारी जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो हमारी स्किन पर बहुत जल्दी असर करते हैं। जिस तरह आप महंगे से महंगे पार्लरों में अपना फेशियल के लिए जाती हैं, इसी तरह अगर आप घर पर फेशियल के साथ साथ बालों की ग्रोथ के लिए, आई लैशेस और आईब्रो की बालों की ग्रोथ करना चाहती हैं तो इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देसी घी और वैसलीन का इस्तेमाल जब आप करेंगी तो आपकी जो आईलैशेस है, जो अगर खुश्क हो चुकी हैं, खुरदरी हो चुकी हैं, तो इसका इस्तेमाल करने से आपकी आईलैशेस जो है ना वो बड़ी ही ज़बरदस्त ग्रोथ होगी और बालों की जो ग्रोथ है वो बड़ी स्पीड के साथ होना शुरू हो जाएगी। अब इसमें हम जो चौथी चीज़ शामिल करेंगे वो हाशमी सुरमा। ये हाशमी सुरमा हमारी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी टिप्स देती हूँ, अगर आप अपनी आँखों में सिर्फ़ और सिर्फ हाशमी सुरमा डालना स्टार्ट कर दें तो आपकी आँखें इतनी ज़बरदस्त और इतनी खूबसूरत हो जाएंगी कि जिसे आप देखकर हैरान हो जाएंगे। और हाशमी सुरमा डालने से ये होगा, जिन ख़वातीन की नज़र बहुत ज़्यादा वीक है, रेगुलर अपनी लाइफ में अगर वो हाशमी सुरमे को डालने लग जाएंगी तो इनसे आपकी जो नज़र है वो भी बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक चुटकी के करीब वैसलीन और ग्लिसरीन और देसी घी में शामिल करेंगे सुरमा। इन सब चीज़ों को अब मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। इतनी देर मैं मिक्स करूँगी कि ये सारी चीज़ें जो हैं आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। मिक्स करने के बाद मैं इसका इस्तेमाल बताऊंगी कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है और इसको आप कितनी दिनों तक लगाएंगी कि आपकी आईलैशेस और आईब्रो के बाल जल्दी से घने होना शुरू हो जाएंगे और आपकी आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनना शुरू हो जाएंगी। हमारी रेमेडी बनकर रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल कर बताती हूँ कि आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है। रात को सोने से पहले आपने इसको अपनी आँखों पर, आईलैशेस पर और आईब्रो पर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा
कोई भी मस्कारे की डिब्बी या मस्कारे का ब्रश है उसको कभी भी नहीं फेंकना, उसको आप सेव करके रख लें ताकि जब भी आप इस रेमेडी को फॉलो करें तो आप इस ब्रश का इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर नहीं तो बाज़ार से भी बहुत इजीली ये ब्रश मिल जाता है, आप बाज़ार से भी परचेज़ कर सकती हैं। अगर ये भी नहीं कर सकती तो आपको इसके साथ साथ मैं और तरीका बताती हूँ कि आप किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। जिनके पास ये ब्रश नहीं है तो आपको क्या करना है, कोई भी आप कॉटन बड भी ले सकती हैं या आप अपनी फिंगर की मदद से, शहादत की फिंगर की मदद से भी इस रेमेडी को फॉलो कर सकती हैं। इसके लिए आपका हाथों का साफ़ होना बहुत ही ज़रूरी है। आइए रेमेडी को कैसे स्टार्ट करते हैं। इस रेमेडी को स्टार्ट करने के लिए मैंने अपनी बेटी के ऊपर अप्लाई करके दिखाया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, कभी भी आपको अपनी आँखों में इस तरह ख़ारिश नहीं करनी। इस तरह ख़ारिश करने से ये क्या होगा कि हमारे आइज़ के जो आईब्रो के बाल हैं वो बहुत तेज़ी से झड़ना शुरू हो जाते हैं और हमारी आईब्रो के जो बाल हैं वो घने नहीं होते, मज़ीद उतरते रहते हैं और हमारी आईब्रो के आईलैशेस के और आईब्रो के जो बाल हैं वो कम से कम होना शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, हल्के हल्के हाथों से इसकी मसाज करनी है। जिस तरह भी आप इसकी मसाज करेंगे, जैसे आप अपने चेहरे की मसाज करते हैं, इसी तरह हमारी आँखों के लिए भी मसाज की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसी तरह आप कॉटन बड के अलावा आप इसे किसी भी ब्रश के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह जैसे हम अपनी आँखों पे लाइनर के साथ साथ मस्कारे का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मस्कारे के ब्रश के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं तो आप अपनी फिंगर के साथ इसे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह हल्के हल्के हाथों से अगर आप मसाज करेंगी तो आप यकीन करें 7 दिन के अंदर अंदर आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस रेमेडी को आप ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, आपके बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ तक बड़ी उम्र के लोग भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन कहेंगी कि ये आँखों में जाएगा, अगर जाएगा भी तो इससे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, कोई भी आँखों का मसला नहीं होगा, बल्कि आपकी आँखें मज़ीद खूबसूरत से खूबसूरत बन जाएंगी। अगर आज की रेमेडी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।